फार्मा टॉक्स के एक नए और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एम फार्मेसी और एमबीए के बारे में। दोस्तों, बी फार्मेसी के बाद कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें एमबीए की तरफ जाना चाहिए या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस, या फिर आप एक एम फार्मेसी की तरफ जाना चाहिए, मास्टर इन फार्मेसी। तो इन दोनों में, इन कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों करियर की बात आती है तो हमें वाइजली चूज़ करना चाहिए। आपकी लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो हमें लॉन्ग टर्म के ऊपर सोच के ही चलना चाहिए कि आगे हमें क्या चूज़ करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों बात करें तो दोनों ही कोर्सेज 2 साल के हैं, चाहे आप एमबीए कर लें चाहे आप एम फार्मेसी कर लें। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा इनके, आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलने वाला है। आपके पास कौन सी डिग्री होगी बी फार्मेसी के बाद। दोस्तों बी फार्मेसी के बाद आप जॉब ले सकते हो, लेकिन कई एक्सपीरियंस की डिमांड होती है कि हमें हाई पोस्ट चाहिए या फिर हमें अच्छी डिग्री के साथ अच्छी पोस्ट चाहिए। तो उनके लिए आपको अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन फार्मेसी के बाद एमबीए अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन निकल के आता है कि आपको मैनेजर जॉब्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम कर पाओगे। आपको हर एक मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको मैनेजर, अकाउंटेंट्स या फिर आपको जो भी पसंद है एमबीए फार्मास्यूटिकल में, आपको वो कोई भी एक पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर कोई इसमें दो राय नहीं है। और अगर आप एम फार्मेसी की तरफ जाओगे तो एम फार्मेसी में आप रिसर्च की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आप क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ जा सकते हो, रेगुलेटरी अफेयर्स की तरफ जा सकते हो। और यहाँ पर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर आप एक वर्कर की तरह भी काम कर सकते हो। आप एक पैकेजिंग या फिर आप कह सकते हो कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी काम कर पाओगे अच्छे लेवल पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसमें फ़र्क, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन होता है कि हमें कौन सी चूज़ करनी चाहिए कि नहीं। दोस्तों वो क्वेश्चन तब उठता है जब आपको या तो ये क्लियर नहीं है कि हमें आगे कौन सी जॉब करनी है, या फिर आपको ये नहीं पता कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे फ़र्क कितना होगा। फ़र्क दोस्तों नॉमिनल सा होगा। अगर आपको प्रॉपर एक जॉब करनी है तो जॉब के लिए आपको, अब यहाँ पर 2 बातें होंगी। यहाँ पर आपको या तो आपको अच्छी पोस्ट पे जॉब चाहिए या फिर आपको हाई इनकम में जॉब चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप अच्छी पोस्ट पे जॉब है लेकिन आपकी इनकम भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। कई बार पोस्ट अच्छी होती है लेकिन जो इनकम होती है वो उसके लेवल की नहीं मिलती आपको। तो यहाँ पर दोनों देखना होगा कि किस डिग्री में हमें अच्छी पोस्ट और अच्छी इनकम मिलने वाली है। दोस्तों ऐसा तभी हो सकता है जब आप ये इंटीग्रेटेड कर सकते हो, आपको तभी ऐसा कुछ मिल सकता है। क्योंकि एक कॉलेज है जो कि एमबीए और एम फार्मेसी इंटीग्रेटेड दे रहे हैं, ऐसे कई कॉलेजेस हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर जो अब ये कोर्स देने लग गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी कई क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि जो ये एस्पिरेंट्स जिन्होंने ये वाला कोर्स किया है एमबीए प्लस एम फार्मेसी, उनको भी यहाँ पर कई बार चैलेंजेस आ जाते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आप वाइजली चूज़ करें ये वाला, क्योंकि ये एक नया डिग्री निकली है यहाँ पर, तो इस पर आप रिसर्च कर ले अच्छी तरह से के बाद इस ऑप्शन पे जाएं। लेकिन अगर आपको एक सेपरेट चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इनकम अच्छी चाहिए तो आप एमबीए की तरफ जाएं। यहाँ पर आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इनकम अच्छी चाहिए जॉब में तो आप एमबीए की तरफ जाएं, आपको वहाँ बेशक से इनकम अच्छी मिल जाएगी। और अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए और अच्छी एक रेपुटेड मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एक ड्रग आपको प्रोडक्शन में, आपको यूनिट में काम करना है, आपका इंटरेस्ट प्रोडक्शन के अंदर है, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर है, तो आप एम फार्मेसी करें। या फिर अगर आपको रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट का वर्क करना है, तो आप एम फार्मेसी कर सकते हैं, उसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूँ, एम फार्मेसी के बाद आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी कि आप जितनी एमबीए वालों को मिल रही है। 2 बच्चे हैं, दोनों ने बी फार्मेसी कर रखी है, एक बच्चे ने ली एमबीए और दूसरे बच्चे ने ली एम फार्मेसी। सैलरी का डिफरेंस दोस्तों ज़रूर मिलेगा। जो एमबीए वाला स्टूडेंट है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी एम फार्मेसी के मुकाबले। लेकिन एमबीए की जो, अगर जिसके पास डिग्री है उसकी पोस्ट भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ वेरिएशन आ जाएगी कि एम फार्मेसी आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। अब ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि भाई हमारे को अच्छी इनकम चाहिए तो हम वहाँ एमबीए कर लेते हैं। मान लीजिए आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट ही ना हो तो कैसा होगा, तो आप वो क्लियर ही नहीं कर पाओगे, फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप काम ही नहीं कर सकते आगे। तो आपको दोनों तरफ से देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आगे इसका स्कोप कैसा है। सब कुछ क्लियर करके ही आप डिसीजन लें, और मुझे उम्मीद है कि आपका डिसीजन जो भी होगा वो अच्छा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने बी फार्मेसी कर लिया है या फिर जो कर रहे हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।